हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ 2020 में आई मूवी डॉली किटी और वो चमकते हुए सितारे। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम मूवी का एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। मूवी स्टार्ट होती है नोएडा में रहने वाली डॉली से। डॉली एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती है और वो और उसके हस्बैंड दोनों ही जॉब करते हैं। उनके 2 बच्चे भी थे और डॉली के साथ वहाँ पर कजरी नाम की उसकी बहन भी रहने आई थी। एक्चुअली कजरी बिहार से है और वो भी यहाँ पर जॉब ढूंढने के लिए आई थी, लेकिन डॉली का हस्बैंड हमेशा कजरी को टच करने की कोशिश करता। ये बात कजरी डॉली को बताती है तो डॉली इस पर हंसने लगती है। डॉली कहती है कि शायद कजरी को गलतफहमी हो गई होगी क्योंकि उसके जीजू उसके साथ ऐसा नहीं कर सकते। अब डॉली की बात करें तो डॉली मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती है, लेकिन वो एक लग्जरियस लाइफस्टाइल जीना चाहती है। इसलिए उसने और उसके हस्बैंड ने एक फ्लैट बुक किया था जिसका इंस्टॉलमेंट काफी ज्यादा था। लेकिन डॉली कहती है कि वो अपने ऑफिस से लोन ले लेगी, लेकिन जब डॉली अपने ऑफिस में लोन के लिए बात करती है तो उससे लोन नहीं मिलता। लेकिन डॉली को कुछ भी करके वो घर चाहिए था, इसलिए वो अपनी ज्वेलरी बेचकर या ऑफिस में से कुछ पैसे चुरा कर इंस्टॉलमेंट पे करने लगती है। डॉली को बस वो घर चाहिए था। तो वही डॉली और उसके हस्बैंड की बात करें तो उनका रिलेशन अच्छा था, लेकिन सेक्स लाइफ काफी खराब थी। एक्चुअली डॉली को अपने हस्बैंड के साथ इंटीमेट होते हुए कुछ फील ही नहीं होता था। डॉली को लगता है कि शायद उसे कोई बीमारी है, इसलिए उसके साथ ऐसा होता होगा। तो वही हम कजरी की बात करें जो अपने लिए नया रूम ढूंढ रही थी, लेकिन उसके पास इतने पैसे नहीं थे, इसलिए कजरी एक फैक्ट्री में काम करने लगती है। लेकिन जब वो रूम के लिए अपने बॉस से एडवांस मांगती है तो वो उसे देने के लिए मना करता है। साथ ही फैक्ट्री में काम का बहुत ज्यादा प्रेशर था और डॉली समझ जाती है कि वो यहाँ पर काम नहीं कर सकती, इसलिए कजरी वो जॉब छोड़ देती है। लेकिन उसे कुछ भी करके बस डॉली के घर से शिफ्ट होना था, क्योंकि डॉली के घर में उसे बिल्कुल भी सुकून नहीं मिल रहा था। साथ ही डॉली भी जानती है कि उसके हस्बैंड कजरी के करीब आना चाहते हैं, इसलिए वो कजरी के साथ अच्छा बिहेव नहीं करती थी। जानबूझकर उसे खाना कम देती ताकि कजरी यहाँ से शिफ्ट हो जाए। कजरी भी यहाँ से शिफ्ट होना चाहती थी, लेकिन उसके पास पैसे नहीं थे। तभी कजरी को एक कॉल सेंटर के बारे में पता चलता है और वो वहाँ पर चली जाती है, जिसका नाम था रेड रोज रोमांस, जो कि एक पेड डेटिंग ऐप थी। वहाँ पर कई आदमी कॉल करते हैं और औरतों के साथ वैसी वाली बातें करते हैं। अब डॉली को वहाँ पर जॉब मिल जाता है और धीरे धीरे उसे उसकी भी आदत हो जाती है। अब डॉली का क्वालिफिकेशन काफी कम था, जिसकी वजह से उसे कहीं और जॉब नहीं मिलता, इसलिए कजरी अपना यही जॉब कंटिन्यू करती है और वो अपना नाम किटी रखती है। अब कजरी डॉली के घर से पीजी में शिफ्ट हो गई थी, लेकिन कजरी ने डॉली को ये नहीं बताया था कि वो कहाँ काम करती है। उसने बस ये बताया था कि वो एक कंपनी में काम करती है। लेकिन एक दिन जब कजरी के ऑफिस के बाहर कुछ मीडिया वाले आते हैं और उनके कॉल सेंटर के बारे में बताने लगते हैं, तभी डॉली कजरी को वहां से आता हुआ देखती है और वो समझ जाती है कि कजरी क्या काम करती है। ये देखने के बाद डॉली उससे मिलने आती है और कजरी को डांटने लगती है कि उनकी जैसी औरतें ये सारे काम नहीं करती। लेकिन कजरी कहती है कि उसके पास दूसरा ऑप्शन नहीं था, उसे यहाँ से अच्छे पैसे मिल रहे हैं, इसलिए वो यही काम करेगी। डॉली उसे डांटने लगती है तो कजरी को भी गुस्सा आता है और वो कहती है कि वो डॉली की तरह अपनी जिंदगी नहीं बिताना चाहती। डॉली बस दूसरों को दिखाना चाहती है कि वो अमीर है, जबकि वो लाइफ में बिल्कुल भी खुश नहीं है और ना ही वो अमीर है। ये बातें सुनकर डॉली काफी हर्ट होती है और काफी गुस्सा भी, क्योंकि उसका पहले से ही अमित के साथ रिलेशन इतना अच्छा नहीं था और ऊपर से कजरी ने ये सब कुछ बोल दिया था। दूसरे दिन डॉली घर के लिए खाना ऑर्डर करती है, जिसे उस्मान नाम का लड़का डिलीवर करने के लिए आया था। उस्मान काफी लेट आता है, इसलिए डॉली उसे डांट रही थी, लेकिन उस्मान सॉरी कहता है और डॉली की मदद भी करता है और ये देखकर डॉली को उस्मान काफी अच्छा लगता है। तो वही कजरी भी डेटिंग ऐप पर जब बात कर रही थी तो उसकी बात प्रदीप नाम के लड़के से होती है। हर कोई कजरी के साथ अश्लील बातें करता, लेकिन प्रदीप वैसा नहीं था। प्रदीप काफी अच्छी बातें किया करता था, इसलिए कजरी उससे काफी इम्प्रेस हो गई थी। अब कजरी प्रदीप को अपना मोबाइल नंबर भी दे देती है और उनकी बातें और ज्यादा बढ़ जाती है। एक दिन कजरी के फ्रेंड्स आगरा जाने का प्लान बनाते हैं, इसलिए कजरी प्रदीप को भी इनवाइट करती है और प्रदीप भी वहां पर आने के लिए मान जाता है। एक्चुअली कजरी की एक फ्रेंड है और उसका बॉयफ्रेंड है डीजे तेजा। तेजा और उसकी फ्रेंड हमेशा रोमांस करते रहते हैं और ये देखकर कजरी को लगता है कि उसे भी ये सब करना चाहिए। तभी वहां पर प्रदीप आता है और प्रदीप को देखकर कजरी बहुत खुश थी, क्योंकि वो पहली बार प्रदीप से मिल रही थी। उस ट्रिप में दोनों इंटीमेट होते हैं, लेकिन कजरी का एक्सपीरियंस इतना अच्छा नहीं था। तो वही डॉली भी हमेशा खाना ऑर्डर करती और उसे डिलीवर करने के लिए उस्मान ही आता, जिससे उस्मान और डॉली की मुलाकातें बढ़ रही थी। अब कहीं ना कहीं डॉली भी उस्मान को पसंद करने लगी है,
लेकिन वो जानती है कि वो शादीशुदा है। एक दिन डॉली को उसके बेटे पप्पू के स्कूल में बुलाया जाता है। डॉली जब वहाँ पर जाती है तो उसे पता चलता है कि पप्पू लेडीज के कपड़े पहन कर आया था। ये देखकर डॉली काफी शॉक थी, इसलिए वो घर आकर पप्पू को काफी पीटती है। लेकिन पप्पू कहता है कि उसे डॉल्स के साथ खेलना अच्छा लगता है, साथ ही उसे लड़कियों के कपड़े पहनना भी बहुत अच्छा लगता है। ये देखकर डॉली समझ जाती है कि पप्पू भले ही लड़का हो, लेकिन उसके अंदर फीलिंग सारी लड़कियों वाली है। लेकिन डॉली इस बात को एक्सेप्ट नहीं करना चाहती, इसलिए वो पप्पू को जबरदस्ती लड़कों वाले काम करने के लिए कहती है, जैसे कि लड़कों की तरह स्पोर्ट्स कार से खेलना, क्रिकेट खेलना, ये सब करने के लिए कह रही थी। लेकिन पप्पू का इस सब में बिल्कुल भी मन नहीं था। साथ ही डॉली और उस्मान की मुलाकातें भी बढ़ रही थी। तभी डॉली को पता चलता है कि जिस फ्लैट के लिए वो पैसे पे कर रही थी वो फ्रॉड निकला, यानी कि उन्हें कभी भी अपना फ्लैट नहीं मिलेगा। ये सब देखकर डॉली और ज्यादा गुस्सा हो जाती है, क्योंकि उसने काफी पैसे जुगाड़ करके भरे थे। तो वही कजरी और प्रदीप भी एक जगह मिलकर रोमांस कर रहे थे। तभी वहाँ पर पुलिस की रेड पड़ती है और प्रदीप और कजरी को दोनों को अरेस्ट कर लिया जाता है। प्रदीप वहाँ पर पुलिस वालों को कुछ पैसे देता है और वहाँ से चला जाता है। कजरी उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन प्रदीप कजरी की तरफ देखता भी नहीं। अब कजरी को घर वालों को बुलाना था, इसलिए वो डॉली को बुलाती है। डॉली वहाँ पर आती है और कजरी को छुड़वा लेती है, लेकिन डॉली कजरी पर बहुत ज्यादा गुस्सा थी। वो उसे कहती है कि वो ये सब काम करने के लिए यहाँ पर आई थी क्या। लेकिन कजरी कहती है कि उसे प्यार हो गया था, लेकिन उसे पता नहीं था कि प्रदीप उसे इस तरह से धोखा देगा। अब यहाँ पर डॉली और कजरी के बीच में बातें होने लगती हैं। तब डॉली कजरी को बताती है कि 2 साल से वो भी अमित के साथ कुछ भी नहीं कर पाई, क्योंकि अमित जब भी कुछ करता है तो उसे कुछ फील ही नहीं होता। डॉली कहती है कि शायद उसे कोई बीमारी है, या फिर उसने हाइमन रीस्टिचिंग का ऑपरेशन करवाया था, उसकी वजह से ये सब कुछ हो रहा होगा। एक्चुअली डॉली शादी से पहले वर्जिन नहीं थी, लेकिन ये बात अमित को पता ना चले, इसलिए उसने अपना ऑपरेशन करवाया था। जिस पर कजरी बताती है कि उसका भी एक्सपीरियंस कुछ खास अच्छा नहीं था। पता नहीं ऐसा क्यों हुआ, लेकिन उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा था। जिस पर डॉली कहती है कि काश औरतों के लिए भी ऐसा कोई ऐप होता जहाँ पर वो अपने दिल की हर बात शेयर कर सकती थी। उस रात डॉली कजरी के रूम पर ही सो जाती है। अगले दिन कजरी प्रदीप के घर जाती है तो उसे पता चलता है कि प्रदीप का असली नाम प्रदीप नहीं है, उसका नाम छत्तर सिंह है और उसकी शादी हो चुकी है और उसका एक बच्चा भी था। ये देखकर कजरी काफी शॉक होती है और वहाँ से जाने लगती है। तो वही प्रदीप ने भी कजरी को देख लिया था और वो उसे रोकने की कोशिश करता है। वो उसे समझाता है कि वो उसे सच में पसंद करता है, लेकिन कजरी उसकी बात नहीं सुनती और उसके साथ ब्रेकअप कर लेती है। कजरी वहाँ से आती है तो वो डीजे तेजा को देखती है, जिसके बाद कजरी जाकर डीजे तेजा के साथ रोमांस करने लगती है और इस बार कजरी को काफी अच्छा फील होता है। तो वही डॉली भी उस्मान के करीब आती है और वो दोनों इंटीमेट हो जाते हैं, जिससे डॉली समझ जाती है कि वो अमित को पसंद नहीं करती, यानी कि अमित की तरफ उसका कोई भी डिजायर नहीं था, इसलिए उसे अमित के साथ इंटीमेट होना इतना अच्छा नहीं लगता था। लेकिन उस्मान के साथ इंटीमेट होते वक्त वो समझ गई थी कि उसके अंदर कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम उसके और अमित के रिश्ते में है। अब डॉली को ये सब करते हुए उसका बड़ा बेटा भरत देख लेता है। तो वही कजरी को डेटिंग ऐप पर अमित का कॉल आता है। अमित की आवाज सुनकर वो पहचान लेती है कि ये उसके जीजू है। अमित उसके साथ वैसी वाली बातें कर रहा था और कजरी उसे कहती है कि वो खजरी है और वो ये सब कुछ डॉली दीदी को बताएगी। ये बात सुनकर अमित समझ जाता है कि कजरी कहाँ पर काम करती है और वो कजरी के घर वालों को सब कुछ सच बता देता है। कजरी के घर वाले वहाँ आते हैं और वो चाहते हैं कि कजरी वापस अपने गाँव आ जाए, लेकिन कजरी उन्हें मना कर देती है। कजरी कहती है कि वो बस अपना काम कर रही थी, वहाँ पर कॉल अमित ने किया था, इसलिए सब लोगों को अमित को डांटना चाहिए, लेकिन अमित को कोई कुछ भी नहीं कहता। तो वही डॉली भी अमित से नाराज थी, क्योंकि उसने कजरी के घर वालों को सब कुछ बता दिया था। दूसरे दिन कजरी और डॉली की फैमिली एक मेले में जाते हैं, जहाँ पर एक औरत सेक्सुअलिटी को लेकर कोई स्पीच देने वाली थी। तभी वहाँ पर कुछ गुंडे आ जाते हैं, क्योंकि उनका कहना था कि ये सब कुछ उनके कल्चर के खिलाफ है, इसलिए वो वहाँ पर गोलियां चलाने लगते हैं, जिसमें उस्मान की मौत हो जाती है। जब डॉली उस्मान को देखती है तो वो वहीं पर काफी ज्यादा रोने लगती है, जिसे देखकर अमित समझ जाता है कि डॉली और उस्मान के बीच में कुछ था। अमित जब घर आता है तो वो डॉली को इस बारे में पूछने लगता है, तो डॉली बताती है कि उनका अफेयर था, लेकिन अमित कहता है कि अब तो उस्मान मर चुका है, इसलिए उन्हें ये सब भूल कर आगे बढ़ना चाहिए। लेकिन डॉली कहती है कि अब वो अमित के साथ नहीं रह सकती, क्योंकि अमित भी तो कजरी के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश कर रहा था। लेकिन अमित कहता है कि उसने कुछ किया तो नहीं था। डॉली कहती है कि वो अमित के साथ इसलिए नहीं रह सकती क्योंकि वो अमित के लिए कुछ फील ही नहीं करती। शादी के पहले दिन से
उसने अमित के लिए कभी भी कुछ फील नहीं किया। उसे लगा था कि वक्त के साथ सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और अब डॉली अपनी फेक लाइफ से काफी ज्यादा तंग आ गई थी। इसलिए अब डॉली अमित को छोड़कर जाने लगती है, लेकिन उसका बड़ा बेटा भरत उसके साथ नहीं आता। तो डॉली पप्पू को लेकर चली जाती है। तो वही कजरी के ऑफिस को भी उन गुंडों ने तोड़ दिया था, लेकिन कजरी डिसाइड करती है कि वो फिर से काम करेगी। वो अपने बॉस के साथ बात करती है और वो फिर से एक नया कॉल सेंटर ओपन करते हैं और कजरी अपना काम फिर से शुरू कर देती है। लेकिन इस बार उनका ऐप बस मर्दों के लिए नहीं बल्कि औरतों के लिए भी था। तो वही हम डॉली को देखते हैं जो पप्पू के साथ कहीं जा रही थी। वो पप्पू को हेयर बैंड देती है और पप्पू उसे खुशी खुशी पहन लेता है। यानी कि डॉली ने अब पप्पू को भी जैसा वो है वैसा ही उसने एक्सेप्ट कर लिया है। और इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है। तो ये थी डॉली किटी और वो चमकते हुए सितारे मूवी की स्टोरी। अगर आपको इस मूवी की स्टोरी और मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।